इरफान की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आयरा घबराकर फौरन इरफान को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर्स उनका इलाज शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक नर्स आयरा के पास आती है और कहती है कि जिस लड़की के साथ कामयार की वीडियो लीक हुई थी वो होश में आ चुकी है और कामयार के बारे में कुछ बताना चाहती है। ये सुनते ही आयरा का दिल जोर से धड़क उठता है। वो फौरन उस लड़की के वार्ड में जाती है। लड़की कमजोर आवाज में कहती है, आयरा, कामयार ने मेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया, ये सब किसी और का किया धरा था। आयरा हैरानी से पूछती है, फिर कामयार के साथ जो वीडियो लीक हुई वो क्या थी? लड़की आंसुओं के साथ सच बताती है कि ये सब फरीहा की चाल थी। उसने कामयार के ड्रिंक में नशा मिलाया और मुझे पैसे देकर वीडियो बनवाने और लीक करवाने को कहा। ये सुनकर आयरा का रंग उड़ जाता है। वो पूछती है, फिर तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? लड़की रोते हुए कहती है, खावर ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए मैं टूट गई थी। आयरा चोरी छुपे अपने मोबाइल पर पूरी बात रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ कामयार बहुत उदास है। वो कहता है कि अब वो कभी आयरा से बात नहीं करेगा। फरीहा इस मौके का फायदा उठाते हुए कामयार को भड़काती है और कहती है कि आयरा धोखेबाज है, तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। दिल टूटने और गलतफहमी की वजह से कामयार फरीहा से शादी के लिए राजी हो जाता है। इधर आयरा वो रिकॉर्डिंग इरफान साहब को सुना देती है। इरफान साहब गुस्से और दुख के साथ आयरा को अपनी कार में बिठाते हैं और कामयार के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में खावर अचानक कार के सामने आ जाता है और कहता है कि कामयार फरीहा से शादी कर रहा है, तुम मुझसे शादी कर लो। आयरा गुस्से में उसी वक्त रिकॉर्डिंग चला देती है। अपनी हकीकत सामने आती देखकर खावर घबरा जाता है। वहां से भागकर फरीहा को फोन करता है और बताता है कि आयरा को सब सच पता चल चुका है। ये सुनकर फरीहा घबराकर बेहोश हो जाती है और होश आते ही अपने सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देती है कि आयरा को कामयार के घर के अंदर ना आने दिया जाए। थोड़ी देर बाद आयरा और इरफान साहब कामयार के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। गार्ड उन्हें रोक लेता है, लेकिन आयरा पिछले दरवाजे से घर के अंदर चली जाती है। अंदर कामयार और फरीहा का निकाह हो रहा होता है। काजी फरीहा से पूछते हैं, क्या आप कामयार के साथ निकाह कबूल करती हैं? फरीहा कहती है, हाँ कबूल है। जैसे ही कामयार से पूछा जाता है, आयरा जोर से चीखती है, कामयार, ये निकाह मत करो। कामयार फौरन उठकर आयरा के पास आ जाता है। आयरा उसे पूरी रिकॉर्डिंग सुना देती है। सच सुनकर कामयार पर बिजली गिर जाती है। वो कहता है कि खावर और फरीहा दोनों ने मिलकर उनकी जिंदगी बर्बाद की। आयरा रोते हुए अपनी गलती का एहसास करती है और माफी मांगती है। इसी वक्त खावर अपनी मां के साथ वहां पहुंचता है और आयरा के सर पर पिस्तौल रख देता है। वो धमकी देता है कि अगर आयरा की शादी उससे ना हुई तो वो गोली चला देगा। मजबूरन काजी को कहता है कि आयरा और मेरी शादी करवाओ। चुपके से कामयार पुलिस को कॉल कर देता है। जब आयरा से कबूलियत पूछी जाती है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ कामयार से मोहब्बत करती है। गुस्से में आकर खावर कामयार पर गोली चला देता है। कामयार खून में गिर जाता है। इसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है और खावर को गिरफ्तार कर लेती है। कामयार पुलिस से कहता है कि फरीहा को भी गिरफ्तार किया जाए। दोनों को जेल भेज दिया जाता है, जहां फरीहा अपना दिमागी तवाजुन खो देती है। डॉक्टर्स कामयार का इलाज करते हैं और गोली निकाल देते हैं। वो बच जाता है, लेकिन इरफान साहब की तबीयत और बिगड़ जाती है। वो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हैं कि कामयार और आयरा की शादी देखना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद इरफान साहब हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए कामयार और आयरा का निकाह करवा दिया जाता है। दोनों नई जिंदगी शुरू करते हैं और बाद में अमेरिका चले जाते हैं, जहां वो अपना हनीमून एंजॉय करते हैं।